दोस्तों नमस्कार। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादातर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और टॉपिक है कंजक्शन। और कंजक्शन में एक आता है कंजक्शन नोट ओनली बट आल्सो। क्या पूछा जाता है? नोट ओनली बट आल्सो। यहां से जो क्वेश्चन है अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, नोट ओनली बट आल्सो। और इसके अंदर स्टूडेंट्स उलझ कर रह जाते हैं कि यार ये नोट ओनली बट आल्सो वाला क्वेश्चन लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। तो मैं आपको आज एक बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूं जिससे कभी भी आपका नॉट ओनली बट आल्सो वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही शानदार तरीका। फिर आप कोई सी भी बुक्स देखें, नेट इंटरनेट कहीं से भी देखें, पुराना कोई किसी एग्जाम में क्वेश्चन नॉट ओनली बट आल्सो का आया हुआ है वो देखें। मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड। ये नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड जो मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप ये 3 बातें अगर नॉट ओनली बट आल्सो के संबंध में, बल्कि मैं ये कहूं ये 3 रूल अगर आप नॉट ओनली बट आल्सो के संबंध में याद कर लो, तो नॉट ओनली बट आल्सो का आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। नॉट ओनली बट आल्सो वाले सेंटेंस से अगर एरर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, या नॉट ओनली बट आल्सो से अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपका ये सेंटेंस जो है, आपका नॉट ओनली से बट आल्सो से रिलेटेड जो प्रश्न है वो एकदम सही साबित होगा। ये मेरा दावा है, अगर आप मेरी इन बताई हुई 3 बातों को ध्यान से सुनो। दोस्तों अगर नॉट ओनली बट आल्सो की बात करें ना, तो एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना। मान लो नॉट ओनली बट आल्सो वाला कोई सेंटेंस आ रहा है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसमें से एरर फाइंड आउट करनी है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, जैसा कि एलडीसी, बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी आदि परीक्षा में, आर्मी कलर परीक्षा में एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर नॉट ओनली बट आल्सो वाले क्वेश्चन से एरर पूछी जाए, तो टोटल 3 प्रकार के रूल है ना। 2 रूल ऐसे हैं जहां पर एरर हमेशा नॉट ओनली की तरफ ही होगी, बट आल्सो जो है उस तरफ एरर नहीं होगी। एरर किधर होगी? नॉट ओनली की तरफ। लेकिन वो इस बात को सीखने से पहले हमें वो 3 रूल समझने हैं जिन रूल्स की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र 3 रूल हैं नॉट ओनली बट आल्सो के, जिनसे नॉट ओनली बट आल्सो का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बातें अगर आप ध्यान में रख लोगे तो नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, मैं गारंटीड कहता हूं, आपका गलत नहीं होगा। तो ये कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात तो ये ध्यान रखो, अगर किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और इस सेंटेंस में नोट ओनली आ रहा है, इस सेंटेंस में नोट ओनली आ रहा है, और आगे जाकर कहीं इस सेंटेंस में बट आल्सो आ रहा है, बट आल्सो आ रहा है। ठीक है, आगे सेंटेंस जारी है। अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है और सेंटेंस में नॉट ओनली है, आगे जाके बट आल्सो है, तो दोस्तों ये पहला रूल के अनुसार आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको बट आल्सो को बेस बनाना है। आपको देखना है कि यहां पर क्या है, अर्थात यहां कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मान लो यहां पर नाउन है, बट आल्सो के बाद नाउन है, तो 100% नोट ओनली के बाद भी नाउन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये इस तरफ गलत माना जाएगा। और अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होनी चाहिए, नोट ओनली के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो ये वाला पार्ट गलत माना जाएगा। मान लो इधर आर्टिकल है, इधर आर्टिकल है, तो फिर नोट ओनली की तरफ भी आर्टिकल होना चाहिए, नोट ओनली के बाद भी आर्टिकल होना चाहिए। अगर आर्टिकल नहीं होगा तो ये गलत माना जाएगा। मैं एक सेंटेंस से आपको ये बात समझा देता हूं। मान लो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि शी हैज नोट ओनली a pen but also has
ए बुक, ठीक है, और ये कोई एरर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इस तरह से। अब अपने इसके क्या करते हैं, ये पहला पार्ट बना देते हैं शी को, और ये बना देते हैं इस सेंटेंस का दूसरा पार्ट, और ये बना देते हैं अपने सेंटेंस में तीसरा पार्ट, और ये बना देते हैं सेंटेंस में चौथा पार्ट, और ये बना देते हैं पांचवा पार्ट। अब अपने से ये पूछा जा रहा है कि भाई इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है तो ये रहा सब्जेक्ट, और फिर नॉट ओनली बट आल्सो है तो ये रहा नॉट ओनली, और ये रहा बट आल्सो। अपने को इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है तो बेस किसको बनाना है, बट आल्सो को। हमने बट आल्सो को बेस बनाया, अब हम चेक कर रहे हैं कि बट आल्सो के बाद क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि बट आल्सो के बाद हैज है, और हैज एक वर्ब होती है। अब इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। चेक करते हैं चलिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके बाद तो ए आ रहा है, और ए क्या होता है, ए आर्टिकल होता है, तो यहाँ पर गलती पकड़ी गई। और ये गलती किस तरफ आ गई, मैंने आपसे कहा था कि एरर हमेशा नॉट ओनली की तरफ होगी, तो ये नॉट ओनली की तरफ एरर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस का बी पार्ट है ये गलत है यहाँ, और नॉट ओनली की ये करेक्ट जगह नहीं है। नॉट ओनली की जगह है कहाँ, इस हैज से पहले। अगर आप नॉट ओनली को हैज से पहले लिखोगे तो इसका मतलब ये ऐसे सेंटेंस हो जाएगा, शी नॉट ओनली हैज ए पेन बट आल्सो हैज ए बुक। अब आप देख पा रहे हो कि बट आल्सो के बाद हैज है, बट आल्सो के बाद क्या है, हैज। अगर ये नॉट ओनली यहां चला जाता है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, हैज। तो बट आल्सो के बाद भी हैज हो गया, नॉट ओनली के बाद भी हैज हो गया, आपका सेंटेंस सही हो सकता है। लेकिन अभी ये नॉट ओनली जो है ना वो गलत जगह में पड़ा है, तो सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है, और जिस पार्ट में एरर है वही हमारा आंसर है। तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अभी आरपीएससी के द्वारा एलडीसी परीक्षा होगी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क या आपका बैंक, एसएससी, सभी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नॉट ओनली बट आल्सो के टोटल मैं आपसे बता रहा हूँ कि 3 कंसेप्ट होते हैं, और जिसमें से ये सबसे पहला कंसेप्ट है। चलिए दोस्तों, सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर बता दूं आपको कि आपको अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है, नॉट ओनली दे रखा है, बट आल्सो दे रखा है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि बट आल्सो के बाद क्या है। जो चीज बट आल्सो के बाद होगी वही नॉट ओनली के बाद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो सेंटेंस में एरर मानी जाएगी। ओके, चलिए सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं। ओके बच्चों, सेकंड कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, सेकंड कंसेप्ट ये है कि मान लो नॉट ओनली से कोई सेंटेंस शुरू होता है। किससे शुरू होता है, नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू होता है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। बस अगर इतना है तो आपने जो भी पहला रूल पढ़ा था ना कि आप बट आल्सो को बेस बना रहे थे, और आप चेक कर रहे थे कि बट आल्सो के बाद क्या है, वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। तो अब इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए। अब आपको बट आल्सो को बेस नहीं बनाना है। बस अगर ये 3 बातें, नॉट ओनली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर ये 3 बातें सही हैं तो आपका सेंटेंस निश्चित रूप से नो एरर वाला होगा, अर्थात इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, टाइम बचाने का ये बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास सेंटेंस में नॉट ओनली से शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो ऐसे सेंटेंस में दोस्तों कोई एरर नहीं होगी, ये सेंटेंस हमेशा करेक्ट होगा। लेकिन मेरी पिछली बात को भी याद कीजिए, मैंने कहा था अगर एरर होगी तो नॉट ओनली की तरफ होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस सेंटेंस में भी अगर वो एरर डालेंगे तो ये क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले कर देंगे, वर्ब को इधर कर देंगे, तो एरर हो जाएगी। अभी फिलहाल नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो कोई एरर नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में कर दिया तो एरर हो जाएगी। चलिए इस पर एक सेंटेंस देखते हैं। मान लो हम ऐसे लिखते हैं कि नॉट
only, has she a pen, but also has a book। तो इस सेंटेंस में देखो शुरुआत किससे हो रही है, नॉट ओनली से, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जो है सही है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं मानी जाएगी, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों एक कंसेप्ट और भी है, और तीसरा कंसेप्ट वो क्या है, तीसरे कंसेप्ट में क्या है, दो सब्जेक्ट होंगे। तो अगर हम इसको रूल के रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन, एक रूल लिख रहा हूं मैं पहले कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स joined with not only but also, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होंगे तो वर्ब मस्ट बी used according to the नियरेस्ट सब्जेक्ट, सॉरी यहां लिखेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब मैं मेरी इस बात को हिंदी में आपको बता देता हूं दोस्तों। मैं ये कह रहा हूं कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं, अभी तक इस वाले सेंटेंस में या इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि एक ही सब्जेक्ट था, और अगर दो सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो फिर वर्ब किसके अनुसार होगी, वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी। हिंदी में इस रूल को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों इसको। जैसे अपने कहते हैं नॉट ओनली टीचर but also students is laughing in the class। नॉट ओनली टीचर बट आल्सो स्टूडेंट्स इज लाफिंग इन द क्लास। और मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई एरर का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, और ये इस सेंटेंस का ए पार्ट है और ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है, तो सेंटेंस का डी पार्ट ये है। अब पूछ रहा है एरर कहाँ है, तो हम देखते हैं दो सब्जेक्ट कौन से हैं, एक तो टीचर है और एक स्टूडेंट्स है, और ये वर्ब पड़ी। तो अगर दो सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और मतलब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो स्टूडेंट्स पास में है तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो ये वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो यहां पर गलती है सी पार्ट में, और इसलिए हमारा आंसर सी होगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नॉट ओनली बट आल्सो का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ 3 रूल फॉलो करने हैं। मैं फिर बता देता हूँ 3 रूल कौन से हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर नॉट ओनली बट आल्सो है किसी सेंटेंस में और शुरुआत हो रही है किसी सब्जेक्ट से, शुरुआत किससे हो रही है, किसी सब्जेक्ट से हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस में ये देखो पहला रूल था नॉट ओनली बट आल्सो में शुरुआत हो रही है किसी सब्जेक्ट से, नॉट ओनली बट आल्सो है, तो आपको बट आल्सो को बेस बनाना है। जो चीज बट आल्सो के बाद होगी वही नॉट ओनली के बाद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सेंटेंस में एरर है। जैसे कि इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं बट आल्सो के बाद पेन हैज है, तो नॉट ओनली के बाद भी हैज होना चाहिए, बट यहाँ ए था इसलिए ये मिस्टेक थी, और इसकी सही जगह है हैज से पहले और शी के बाद। और अगले 2 रूल जो हैं हमारे वो कौन से हैं, वो यहाँ समझते हैं हम कि अगर सेंटेंस की शुरुआत ही नॉट ओनली से हो रही है और उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है। और जब दो सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं
तो ऐसे सेंटेंस में अपन को वर्ब का यूज जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो यहाँ पर टीचर है, स्टूडेंट्स है, और यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स है, इसलिए वर्ब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होगी और आर होगी। दोस्तों उम्मीद है आपको नॉट ओनली बट आल्सो की बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस तरह से डेली एक नए कंसेप्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे मैटर तो लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।